मानवता को खतरा। जी हाँ, रामचरितमानस की चौपाई समर्थ को नहीं दोष गुसाई, अर्थात शक्तिशाली और समर्थवान यदि कोई गलती या नियम विरुद्ध आचरण भी करे तो उसे दोषी नहीं माना जाता। जैसे कि आज के समय में युद्ध की सिचुएशन में देख रहे हो कि जो वीटो पावर कंट्रियां हैं वो कोई गलती भी कर देती हैं तो उसको उसके आचरण को दोषी नहीं माना जाता। आज के वैश्विक परिदृश्य पर कड़वा सच यह भी है, शक्तिशाली राष्ट्र अपनी ताकत के बल पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नैतिकताओं को ताक रखकर मनमानी कर रहे हैं और पूरी दुनिया मूक दर्शक बनी हुई है। आज डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रभावशाली नेता की नीतियों और बयानों ने विश्व शांति को गहरे संकट में डाल दिया है। एक व्यक्ति की जिद और सत्ता की राजनीति के कारण लाखों निर्दोष नागरिक और बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग युद्ध की भयावह झेलने को मजबूर हैं। यह स्थिति केवल किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरे मानवता के लिए खतरे की घंटी है। जो देश स्वयं को विश्व का नेता और शांति का प्रहरी बताते हैं वही आज संघर्ष को बढ़ाने में अग्रणी नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्र भी महाभारत के भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरह अन्याय को देखते हुए भी मौन साधे बैठे हैं। यह मौन केवल कायरता नहीं बल्कि आने वाले विनाश में उनकी सहभागिता भी है। दुनिया जिस दिशा में बढ़ रही है वह तीसरे युद्ध की आहट जैसी प्रतीत होती है। विश्व समुदाय अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर शांति, संवाद और न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए, अन्यथा इतिहास न केवल आक्रामक शक्तियों को बल्कि मौन रहने वाले राष्ट्र को भी समान रूप से दोषी ठहराएगा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि तीसरा युद्ध की आहट नहीं है, तीसरा युद्ध चल रहा है। कारण क्या है? क्योंकि कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो कि सीधा उसका इफ़ेक्ट मतलब जनता के ऊपर हो रहा है। तो उसका सीधा इफ़ेक्ट मंदी के दौर से हो रहा है और मंदी का सीधा इफ़ेक्ट जनता, विश्व की आबादी और विश्व की मंदी की स्थिति पे हो रहा है। तो कहने का मतलब ये दौर तो स्टार्ट हो गया है, अब ये देखना है कि तीसरा विश्व युद्ध कब स्टार्ट हो जाए, मतलब भयंकर केस में। तो ये तो दौर स्टार्ट यूक्रेन के वार से ही हो गया था। अब तो ये देखना है कि इसके बाद से कंटिन्यू क्या क्या फ्लो होता रहता है, क्योंकि यूक्रेन के वार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पे डगमगाई। उसके बाद उससे पहले कोरोना में आया, कोरोना के बाद यूक्रेन की वार हुआ और उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था डगमगाती चली गई है। अब देखना यह है कि स्थिति कब तक कैसे होती है। समीक्षा कैसी लगी? कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।